जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आप फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? क्या कह रहा है भैया, एक बैक्टीरिया है उसे एनलार्ज करके देखा जाता है। एनलार्ज उसको कितना किया जाता है? 50,000 टाइम, यानी कि 50,000 टाइम उसे बड़ा करके देखा जाता है, तो उसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा करके देखा तो लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, तो बताइए बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो? इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम, फोटोग्राफ को एनलार्ज कितना कर रहा है? 20,000 टाइम्स कर रहा है। व्हाट वुड बी ए लार्ज लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी? पहले देखिए 50,000 टाइम्स कर रहा था, तब लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। अब वो कर रहा है 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जा रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, हमें इसमें दो चीजें निकाल लिए। पहले तो क्या निकाल लिए? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालना है, ठीक, और दूसरा क्या निकालना है कि भैया उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी है। जैसे कि इसमें एनलार्ज लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी, तो इसमें कितनी आएगी। ठीक, तो आइए पहले बात करते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट वाले की एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होगी? 5/5000 सेंटीमीटर। क्लियर? 5 से मैं काट दूंगा इसे, 1 टाइम में कटेगा, तो 1/10,000 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं बताइए 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1/10 की पावर 4 हो गया। आप जानते हो ये ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? 1/a की पावर m इक्वल टू a की पावर माइनस का m। एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो 10 की पावर माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ आ गई, किसकी? बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, इफ द फोटोग्राफ एनलार्ज 20,000 टाइम। ठीक है, नाउ या एंड गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में हम काउंट कर लेंगे। तो एनलार्ज लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। देख रही है ना, एनलार्ज लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। ठीक, और एनलार्ज फोटोग्राफ कितना था तब? 50,000 था। तो 5 सेंटीमीटर एनलार्ज लेंथ थी, तो एनलार्ज फोटोग्राफ कितना था? 50,000। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है वो? एनलार्ज लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कितना? 20,000 है। तो पूछ रहा है भैया एनलार्ज लेंथ क्या होगी? तो एनलार्ज लेंथ तो पता नहीं, तो हमने इसको मान लिया x2 हो। क्या होगी? x2 मान लिया हमने। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। अब देखिए एनलार्ज लेंथ को देखिए, एक क्या था? 50,000 था ना, और आगे क्या हो गया? 20,000, यानी कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब बाय डिक्रीज हो रहा है तो एक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। तो बताइए एनलार्ज लेंथ 5 सेंटीमीटर थी पहले, तो बताइए 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी कि कम आएगी वैल्यू x2 की? जाहिर सी बात है कम आएगी, क्योंकि y भी हमारा क्या हुआ है? कम हुआ है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी? कम आएगी। क्लियर? अब आपको फॉर्मूला पता है, तो हमने लिख दिया इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज क्या हो रहा है? y1 डिक्रीज हो रहा है, तो x1 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। शो x1 इक्वल टू देखिए 5 हो जाएगा। ये हम x1 की वैल्यू मांगी, तो y1 क्या है हमारा? 50,000 है। x2 हमारा फाइंड आउट करना है, y2 कितना है? 20,000। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता ही है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह x1 की वैल्यू रख दी, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 है, y2 की जगह 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल 5 मल्टीप्लाई 20,000। क्लियर? तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50,000 का चला जाएगा, नीचे चला गया, तो 5 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन 50,000 हो गया। अब देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गए। क्लियर? अब देखिए ये 50 है ना, एक कितना है? अच्छा ठीक है, तो अब देखिए ये 40 से 40 कैंसिल हो गए, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? x2 इक्वल टू 2। तो हैंस एनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? तो सवाल बिल्कुल इजी था, सवाल बिल्कुल आसान था। उम्मीद है सवाल और वीडियो दोनों समझ में आगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।